बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रहा है उसको बताने वाला हूं और प्राइस सेक्शन बेस्ड दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट मूवमेंट क्या कर सकती है आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों देखेंगे तो बिटकॉइन को जो पॉसिबल मूव हुई है यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है और वहाँ से अगेन से डाउन ट्रेंड हुआ है और डाउन ट्रेंड होने के बाद दोस्तों एक जोन के अंदर आगे फंसा है। जब भी दोस्तों प्राइस ऐसा मूवमेंट करती है और जोन के अंदर फंसती है तो मार्केट में दोस्तों मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है और यहाँ के शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मेरे भाई, तो एंड तक बने रहो। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को पॉज करके देखते हो, भगा भगा के देखते हो, तो मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ वो समझ नहीं पाते और गलत ट्रेड में फंस जाते हो। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखा करें और लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बता दिया करें। हो दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में टॉप पे हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे होता क्या, मार्केट के लेटेस्ट अपडेट दे दिया करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन को भी ऑल को सेट कर दें ताकि जैसे हमारी वीडियो पब्लिक हो तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली FTX दोस्तों यूएस है। बेसिकली यूएस के अंदर क्या हुआ है, जितने लोगों को वहाँ पे अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स को दोस्तों बैंकिंग अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश की गई है और उनको दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रूफ्स यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पे टोटल चेकिंग कितनी हुई इसको ब्लर किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर आप दोस्तों किसी भी, मैं बताऊँ मेरे हिसाब से यहाँ पे FTX यूएस के अंदर हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से FTX.com या FTX यूएस या FTX से रिलेटेड कोई भी जो कंपनी है जो FTX के साथ दोस्तों समझौते के साथ चल रही थी, रिलेशनशिप था, उन दोस्तों कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे और उनके दोस्तों कंपनी में अगर आपकी बैंकिंग अकाउंट लिंक है तो आपको तुरंत से अपने पासवर्ड चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी आपने ट्रांजेक्शन किया होगा तो मेरे हिसाब से आपको सेफेस्ट साइड रहने के लिए अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैंने ट्विटर पे दिया था। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से टेलीग्राम ट्विटर दोनों पे फॉलो कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर आपकी दोस्तों ऐसा कोई लिंक नहीं है FTX से रिलेटेड कोई भी ऐसा वेबसाइट पे कंपनी पे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ है, बेसिकली ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि एलमेडा बेसिकली वो अभी एलमेडा के दोस्तों CEO बेसिकली हैं, वो अभी हांगकांग के अंदर हैं और वो FTX के जो ऑनर हैं उनकी सिस्टर हैं और वो अभी दुबई शिफ्ट होना चाहती है। ठीक है, अब दुबई शिफ्ट होने का क्या कारण है, दुबई में बताऊं तो बेसिकली यूएस के साथ इनका एक दोस्तों एक समझौता होता है जो अभी नहीं हुआ है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी दोस्तों स्कैम करते हैं कंपनियां या जो भी दोस्तों अपराधी होती है अपनी दोस्तों सेफ्टी के लिए, मतलब बचने के लिए कुछ ऐसे कंट्री में जाके दोस्तों रहना चाहती है जिसके बीच दोस्तों समझौता, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का समझौता नहीं होता है और इसके अकॉर्डिंग उनको दोस्तों बचने का मौका मिलता है। यही समझौता यूएस के साथ नहीं हुआ है तो यहाँ पे दुबई शिफ्ट होने का यही कारण है क्योंकि जितने बड़े बड़े चोर कुचक्के होते हैं, आप बड़े बड़े मूवी में इंडिया से हो या कहीं से, पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से हो, तो मुझे लगता है इंडिया की मूवी जरूर देखते होंगे। वहाँ भाई दोस्तों बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जाके दुबई शिफ्ट होना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से दोस्तों क्रिमिनल को लाना बहुत बड़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनके बीच समझौता नहीं होता है और बड़े बड़े जो क्रिमिनल अंजाम देते हैं वो दुबई से ही देते हैं। इसलिए दोस्तों बताऊं तो बड़े बड़े जो स्कैमर्स होते हैं दुबई में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हमारे ऊपर दोस्तों कोई दबाव, इंटरनेशनली दबाव नहीं आएगा और मजे से आपकी बाकी की ज़िंदगी जिएंगे और जो भी दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम किए हैं उसको कुछ नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और फिर से दोस्तों मनी जनरेट करेंगे। कौन सी बड़ी बात हो गई, लॉस हो गई तो इसमें क्या दिक्कत है, बस यही जान बची तो लाखों पाए। यही जान बचाने के लिए आपके साथ, हमारे साथ स्कैम किया गया और मिलियंस ऑफ फंड दोस्तों यहाँ से हमारे और आपके पैसे को निकाले गए और ये लोग इसको एंजॉय करने की फुल्ली प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल दोस्तों कनेक्शन भी है, तो मे भी हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी स्कैम हुई है फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ें नहीं हो रहा है और सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। FTX को दोस्तों कुछ देर के लिए बताया गया हैक हो गया है, फिर सभी ट्विटर पर ट्वीट होना चालू हुआ कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है, आपके सबूत को मिटाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता मेरे भाई। आपको क्या करना है, अपने फंड को मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम क्या करो, एक्सचेंज पे मत रखा करो, आप ज़्यादा कोशिश करो उसको अपने ट्रस्ट वॉलेट पे या हार्डवेयर वॉलेट पे लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट आप इन्वेस्ट किए हो तो उसको वहाँ पे सेव करो। बस ट्रेडिंग के लिए अगर रखते हो तो ट्रेड करो। अगर कोई भी दोस्तों कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको लगता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, उसको बाई करके आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया करें। वो एक सेफेस्ट साइट हो जाता है क्योंकि उसकी की आपके पास है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो दोस्तों की होता है बेसिकली प्राइवेट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हैक होता है। अगर आप एक भी दोस्तों असावधानी बरती आपने, गलती की, तो आपका ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो हैकर्स हैं
वो आपको की सेंड करेंगे, बोलेंगे देखो मेरा की है, मेरा अकाउंट में 50 बिटकॉइन या 10 बिटकॉइन या लॉगिन नहीं हो रहा है, प्लीज़ एक बार चेक करो। आप की को अपने फ़ोन में दोस्तों डाल के जब लॉगिन करोगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट को हैक कर लिया जाएगा। नया हैकिंग का सिस्टम है, तो किसी का की अपने फ़ोन में लॉगिन मत किया करें, अपनी फ़ोन को सेफ और सिक्योर रखें, और कोई ऐसा मैसेज करता है तो उसको इग्नोर कर दिया करें, तो आपका भी ट्रस्ट वॉलेट हैक हो जाएगा। हैकिंग बहुत ही स्मार्ट तरीके से की जाती है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। ये चीज़ें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफ़ी लोग बिगनर्स होते हैं और नहीं समझ पाते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो एक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये वाला मेरे फ्रेंड थे, मेरे को सेंड किया था कि सर ये क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूँ। इनकी अकॉर्डिंग देखो तो मार्केट ने मेरे बॉटम पे और यहाँ से अगेंस्ट राइज अप करना, ये कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इन्होंने दिखाया है। ये मुझको खुद समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता यहाँ पर, और काफ़ी लोग इनका मजाक उड़ा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सनली इस चीज़ों को मैं नहीं देखता और नहीं फॉलो करता। मैं मार्केट के एक्चुअल ट्रेंड सेंटीमेंट क्या उसके बेस पे चलता हूँ, कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी पे चलता हूँ, ना कि कहीं से भी तुड़मबाजी से, कहीं से ट्रेंड लाइन खींच के, कहीं से भी सपोर्ट रेसिडेंट ड्रॉ करके और बता दिए हो गया मार्केट बूम। अरे ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तो जस्ट ये बताई गई है, इनका ओपिनियन है, मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है मेरे भाई। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो और प्राइस सेक्शन को फॉलो किया करें, ठीक है। अब चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है, अभी आके दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर फंसा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी अपर साइड का ब्रेकआउट होता है मेरे भाई, तो यहाँ से ऊपर की मूवमेंट आती है, और नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड मोमेंटम आती है। अब इस चीज़ को आप समझ गए। यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बहुत ही छोटी मिलेगी। लगभग बताऊँ तो 16,400 के समथिंग आसपास का जा सकते हैं। मैं अगर एग्जैक्ट बताऊँ यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। 16,300 से लेके 16,400 से 420 का लेवल का आपका सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इससे पहले एक मेन दोस्तों सपोर्ट आएगा 16,500। तो अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट करेगा तो यहाँ तक 16,500 पर निकलने का कोशिश करेगा, ये एक लॉजिक होता है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का कोशिश नहीं करूंगा। क्यों? मैं सेफेस्ट टाइम खेलना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि अगर 4 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर चलेगा मेरे भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन जो है बेसिकली एक जोन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। इस जोन के अंदर अपर साइड का दोस्तों रेसिस्टेंस अभी रिसेंटली जो बना है ये बना है। तो अगर अपर साइड का रेसिस्टेंस आपको बताने का क्रिएट अगर जोन में ड्रॉ करूं, तो यहाँ से अगर दोस्तों देखोगे इस तरीके से एक जोन बनेगा, ठीक है। और यही जोन बना है, और ये जो जोन है 15,500 मतलब 600 से लेके आपका मैं बताऊं तो 18,100 200 के आसपास का। और इसी जोन के अंदर दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। जो देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया और फिर से अगेन से आ रहा है। अगर इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन भी होगा तो मेरे भाई यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। बाइंग करके इजीली दोस्तों मेरे हिसाब से आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ तक का ले सकते हो, सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ तक का ले सकते हो। नहीं तो रेजिस्टेंस के पास जाती है तो अगेन से आपको यहाँ पे 16,100 200 के आसपास मेरे हिसाब से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहाँ से दोस्तों आप इजीली शॉर्ट लेके आप दोस्तों प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पार्ट में अगर शॉर्ट लेते हो तो आपकी फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ तक की होनी चाहिए 16,800 की, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट दोस्तों लगभग यहाँ पे होनी चाहिए 16,200 से लेकर 300 की, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि सेफेस्ट टाइम गेम होता है। जब भी दोस्तों प्राइस अपने जोन के अंदर फंसती है तो वहां से हमको दोस्तों क्या मिलता है, एक मौका मिलता है दोस्तों, एक ट्रेंड मिलता है कि हाँ अभी साइडवेज जोन के अंदर है, प्राइजेस के अंदर यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो एक सेफेस्ट साइड इकोनॉमी को एंट्री मिल जाती है। दूसरा चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर देखोगे तो इतनी बड़ी मार्केट में न्यूज़ फैली कि हाँ ये हैक हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बिटकॉइन ने अभी भी दोस्तों होल्ड किया अपने। यहाँ पर देखो तो एक अच्छा खासा पैनिक फॉल नहीं देखने को मिला। अभी बात जानो, अभी यूएस का मार्केट भी क्लोज है, आज है संडे, और मंडे से लगता है कि मार्केट में एक आपको मूवमेंट दिखेगी, और यही ये जोन होगा जिसके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। हाँ इसके नीचे प्राइजेस जाएगा तभी आपको बेरिश चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आपको अगर नीचे जाएगा तो अगर आप डीसीए यहाँ पे कर लियो, क्योंकि हमने 15,900 पे एंट्री सबको करा दिया है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होगा तभी हम जाएंगे 13-14,000 के आसपास। तो 14,000 या 13,000 मेरे हिसाब से 13,000 के आसपास, 13,500 के आसपास आप एक एंट्री बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी का इसको समझने के लिए मैंने 10K तक बताया, 10K तक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ज़्यादा कुछ सिचुएशन खराब होगा, ज़्यादा मार्केट में दोस्तों रूमर्स फैलेंगे, ज़्यादा दोस्तों बैड न्यूज मार्केट में वायरल होंगे, और ज़्यादा चीज़ें होगी। काफ़ी सारी कंपनियां दोस्तों अगर इस तरीके से FTX हुआ वैसे काफ़ी मेजर्स कॉइन के अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तभी मार्केट का सिचुएशन खराब होगा। तो शायद 10K तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो अभी पॉसिबिलिटी उसकी कम है। मार्केट इसको दोस्तों इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है, जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है उसको इनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो एक हमारे लिए अच्छी खबर हो जाती है, क्योंकि बेस्ट एंट्री यहाँ पे अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो आप एक एंट्री कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। पार्ट में एंट्री क्या करो, ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इसमें झोंक दो और बाद में बोला रहे यार हमने तो डिप में एंट्री करने का मौका नहीं मिला। तो डिप में एंट्री एग्जैक्ट लेवल कोई नहीं पकड़ पाएगा। पार्ट में एंट्री डीसीए करोगे तो आप दोस्तों नियरेस्ट टू बॉटम के पास एंट्री कर पाओगे, और नियरेस्ट टू टॉप के पास सेल कर पाओगे। एक मौका बेयर मार्केट के अंदर जो एंट्री करता है वही दोस्तों असली में बुल मार्केट के अंदर मनी प्रिंट करता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा वीडियो हेल्प किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ पाऊँ। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।